पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे और इन दो सेक्शंस के बाद हमारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कंप्लीट हो जाएंगे सारे सेक्शन। इसके बाद जो भी सेक्शंस है यानी कि सेक्शन 20 से हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शुरू हो जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 18. Section 18 talks about special metropolitan magistrate. Now this section is similar to section 13. ठीक है, सही वही से सारी सेम चीजें लिखी हुई हैं, बस मैजिस्ट्रेट्स में डिफरेंस है. ठीक है. Now section 18 subsection 1 says the High Court may, if requested by the central or state government, so to do. देखो सबसे पहले एक एक लाइन समझो कि जो हाई कोर्ट है अगर वो चाहे रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से confer upon any person who holds or has held any post under the government, किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसने कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करे यानी कि जो सरकारी नौकर हो. ठीक है. All or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a metropolitan magistrate in respect to particular cases or to particular class of cases in any metropolitan area within its local jurisdiction. क्या कर सकती है हाई कोर्ट? भाई रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कि जिस किसी ने भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करा हो वो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की उपाधि मिल सकती है, औहदा मिल सकता है, जैसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की औहदा मिल सकता है. किस लिए? किसी स्पेशल केस के लिए या फिर किसी स्पेशल क्लास ऑफ केसेस के लिए. तो सब सेक्शन 1 ये कहता है. देन सब सेक्शन 2 सॉरी नहीं, अभी यहाँ पे एक प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो पावर शैल बी कन्फर्ड on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may by rules specify. इसमें एक प्रोवाइडेड क्या चीज दी हुई है कि जिसने भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड किया हुआ है, जिसे भी हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाएंगे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हाई कोर्ट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो लीगल अफेयर्स में उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी हाई कोर्ट के रूल्स होंगे उस हिसाब से. ठीक है. Then subsection 2 says such magistrates shall be called special metropolitan magistrate and, तो इन मैजिस्ट्रेट को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहेंगे. एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम. एक साल के लिए ही इन्हें ऑफिस होल्ड करने को यानी कि मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा, सिर्फ एक साल के लिए एट अ टाइम. ठीक है. एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, जैसा भी हाई कोर्ट जनरल या स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट करेगी उस हिसाब से. देन सबसेक्शन 3 सेज द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी may empower any special metropolitan magistrate to exercise in any local area outside the metropolitan area the powers of a judicial magistrate of the first class. देखो अगर हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी केस के हिसाब से स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कह सकती है कि वो लोकल आउटसाइड द लोकल एरिया इन एनी लोकल किसी भी लोकल एरिया में अपनी पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकता है. जैसा भी हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट कह दे तो कोई भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर लोकल एरिया में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है. क्या पावर्स होंगी? जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होती है वो पावर्स उसको मिल जाएंगी. केसेस पे डिपेंड करता है, हमेशा ये नहीं होगा. इसमें लिखा हुआ है ना कि एज द केस मे बी, तो केसेस पे डिपेंड करता है, वो ये चीज केस पे डिपेंड करेगी. अगर केस का कुछ ऐसा होता है तभी ये पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया मिल सकती है. ओके. नाउ सेक्शन 19 विच इज सिमिलर टू सेक्शन 15. इट सेज सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करता है. इसका सबसेक्शन 1 कहता है द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एवरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज, यानी कि सेशन जज के नीचे ये लोग आएंगे. सेशन जज के नीचे ये लोग आएंगे. कौन लोग? CMM एंड ACMM, Chief Metropolitan Magistrate and Additional Chief Metropolitan Magistrate, and every other Metropolitan Magistrate shall subject to the general control of the Session Judge be subordinate to the Metropolitan Magistrate. जैसा सेशन जज कहेगी वैसा ही चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को करना पड़ेगा. ओके. नाउ सबसेक्शन 2 सेज द हाई कोर्ट मे for the purpose of this code define the extent of the subordination, if any, of the additional chief metropolitan magistrates whose additional chief metropolitan magistrates
टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। दोनों की पावर्स में कितना डिफरेंस है ये कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगी, ठीक है। देन सबसेक्शन कौन दोनों, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पावर्स में कितना डिफरेंस है वो कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगी। सबसेक्शन 3 सेज द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या करेगी? रूल्स बनाएगी और कुछ स्पेशल ऑर्डर्स देगी टाइम टू टाइम, कंसिस्टेंट विद दिस कोड, इस कोड के कंसिस्टेंट होना चाहिए वो, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एज टू द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसको बताएगी? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को टाइम टू टाइम बताती रहेगी कि भाई आपका ये है, आपके अंडर में ये पुलिस स्टेशन आता है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, मतलब उनको बिजनेस प्रोवाइड करेगी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को, ठीक है। चीफ मेट्रोपॉलिटन CMM ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।